ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ब्रेन के जिस हिस्से में ब्रेन हेमरेज होता है या क्लॉट पाया जाता है, उसके अपोजिट साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हमारी बॉडी का जो हिस्सा काम करना बंद करता है, उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप हैं हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया। हेमीप्लीजिया मीन्स बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद करना। क्वाड्रिप्लीजिया मीन्स चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और पैराप्लीजिया मीन्स हमारे नाभि से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। कई पेशेंट इस कंडीशन से जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कईयों को रिकवर होते होते साल 2 साल भी लग जाते हैं। और कई ऐसे हैं कि जिनको स्ट्रोक अगर बहुत ज़्यादा हो, ब्रेन हेमरेज ज़्यादा हो, क्लॉट बड़ा हो, वो हिस्सा ज़्यादा डैमेज हुआ है ब्रेन का, तो उस हिस्से की रिकवरी कई बार पॉसिबल नहीं भी होती है। तो ये बड़ी दुखदायी कंडीशन होती है पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए। अगर ब्रेन स्ट्रोक होने पर पेशेंट जल्दी से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं विद इन आवर्स, मीन्स फर्स्ट 4 आवर्स, तो उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी से रिकवर होती है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे सिचुएशन मेरे एक पैरालाइज्ड पेशेंट की है जो कि 85 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, लेकिन उनको टाइमली हॉस्पिटलाइज करने के कारण उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। इवन उनकी सारी मूवमेंट्स लगभग आ चुकी हैं, अच्छे से वो वॉक करती हैं। उनकी ग्रॉस मूवमेंट्स तीसरे या चौथे दिन स्टार्ट हो गई थी। वो हॉस्पिटल से 7 डेज के बाद घर आई तो उनकी फाइन मूवमेंट्स भी लगभग स्टार्ट हो गई थी। पैसिव एक्सरसाइजेस की उन पेशेंट को जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने एक्टिव एक्सरसाइजेस और हाउस होल्ड एक्टिविटीज से ही उन पेशेंट को कंप्लीटली रिकवर किया। आइए देखते हैं उनकी रिकवरी जर्नी। बोलो मत, बोला नहीं जा रहा। तुम बोलो मत, बोला नहीं जा रहा। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आंखों में दवाई डलवा लेना, आंखों में दवाई डलवा लेना। हाँ, यहाँ रख जाऊंगी मैं। हाँ, उठाओ उठाओ ये हाथ। हाँ, मम्मी मम्मी खाना खाया था? खाना खाना खाया था? ये उठाओ अपने आप, ये वाला हाथ उठाओ। हाँ। उठाओ, ये वाला हाथ उठाओ। हाँ, उठाओ। बेटा आने ना दिया। नहीं, हाँ, नहीं आने देते ना, आने नहीं देते। क्या कहे, मना करते हैं, यहाँ नहीं आने देते। ये पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ, ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, लिखो। नल दिखा गया उससे। कोशिश करो, नल दिखा गया। कोशिश करो, कोशिश करो। तुम लिख दो। क्या लिखूं? लो, क्या लिखूं बताओ? कागज और दे दो। लो, कोई बात नहीं। इस नहीं, ये हाथ ऐसे करो, हाथ को ना है। हाँ, उससे पूछ लेना। पानी पिया तुमने? पानी पाना दिया नहीं दिया? अच्छा अच्छा। फिर दूध दिया। पी लिया? हाँ, पिया था? वो खट्टा था। पिया था? ये पैर उठाओ, पैर उठाओ, उठाओ ऊपर को, उठाओ ऊपर को, उठा के दिखाओ, उठा के दिखाओ, पैर उठा के दिखाओ, उठाओ ऊपर को, उठाओ ऊपर को, उठाओ पैर।
ये वाला? नहीं, ये सामने है। अच्छा, ये तो ठीक, चलो ठीक है रख लो। फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट 5 डेज की रिकवरी है, ये सिर्फ हॉस्पिटल वालों के एफर्ट नहीं है, ये उनके परिवार का, उनके बच्चों का अफेक्शन और केयर है। जब तक उनके डॉक्टर मना नहीं करते तब तक उनका ट्रीटमेंट रुकता नहीं है। और रियली अगर थोड़ा सा भी उनको सर्दी जुकाम भी हो तो भी किसी डॉक्टर को दिखाना उनके बच्चे नहीं भूलते। तो ऐसे माहौल में पेशेंट की रिकवरी कैसे नहीं होगी? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बच्चों को इतनी सेवा करनी चाहिए कि पेशेंट को कुछ ना करने दिया जाए, लेकिन कि परिवार में इतना अफेक्शन, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार होना चाहिए कि इंसान का जीने का खुद पे खुद मन करे। आइए जानते हैं, घर आने पर होम विजिट के ड्यूरिंग हमने पेशेंट की हाथ की फाइन मूवमेंट्स को, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को किस तरह से रिकवर किया। कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो कि किसी भी एज का पेशेंट और किसी भी कंडीशन में रिकवर हो सकते हैं अगर वो ग्रॉस मूवमेंट्स को कंप्लीटली गेन कर जाते हैं, और फाइन मूवमेंट्स में भी होल्डिंग वाले मूवमेंट्स अगर उनकी आ जाती हैं तो बहुत जल्दी उनकी फिंगर्स की फाइन मूवमेंट्स इंप्रूव हो सकती हैं। अगर पेशेंट उन एक्टिविटीज को करना शुरू कर दे दोबारा से, क्योंकि दोबारा से ब्रेन को हमने मैसेज देना है कि हम वैसे ही और उन एक्टिविटीज को हम दोबारा से रिगेन करना चाहते हैं, तो ब्रेन ज्यादा लंबे टाइम तक रजिस्टर नहीं करता, जल्दी से जल्दी उन एक्टिविटीज को हम दोबारा से ला पाते हैं। क्योंकि ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि अनकॉन्शियसली हमारा ब्रेन करता था, हम अनकॉन्शियसली करते थे, हमें उन चीजों को करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमारा ब्रेन ट्रेंड हो चुका था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी जो कि ज्यादातर पैरालाइज्ड पेशेंट कहते पाए गए हैं कि पहले हम रिकवर हो जाएं फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपनी रिकवरी को बढ़ाने के लिए इसके अपोजिट पेशेंट को काम करना है, उनको काम की तरफ चलना है, उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ चलना है जो कि वो पहले से करते आ रहे हैं। ये जैसे जैसे उनकी एक्टिविटीज आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट को अपनी सारी एक्टिविटीज खुद पे खुद करनी चाहिए। तो फाइन मूवमेंट्स के लिए राइटिंग मीन्स राइटिंग में अपना कुछ भी 1 या 2 पेज पेशेंट को लिखवाने की कोशिश करनी है। उनकी राइटिंग डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। जैसे जैसे पेशेंट फिंगर्स से छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दें, जैसे पेन है या स्पून है, इस तरह से अगर कुछ चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और पेशेंट पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ राइटिंग के काम शुरू कर दें, चाहे वो राइटिंग अच्छी हो या ना हो, बस उन्होंने शुरू करना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है। इससे उनकी फिंगर्स की मूवमेंट इम्प्रूव होंगी। नीटिंग के लिए जैसे सिलाई बुनाई ज़्यादातर लेडीज अपना टाइम पास करने के लिए होम मेकर जरूर करती हैं, उसी तरह की कोई और एक्टिविटीज जिनको वो अच्छे से जानती हैं, पहले से करती आई हैं, तो अपनी फाइन मूवमेंट्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेन उनको रिगेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि वो प्री फीड मेमोरीज हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर रजिस्टर्ड है। आप देखिए, ये एक्टिविटी करते हुए पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। वो ठीक से ये बुनाई नहीं कर पा रही हैं, बार बार उनका धागा उस सिलाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने इस टास्क को छोड़ नहीं रही हैं, उसको डेली कंप्लीट करती हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो डेली बुनाई करती हैं। इससे उनकी जो थंब की मूवमेंट हैं और फिंगर्स की मूवमेंट हैं काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। अब इस तरह से उनकी सिलाई के अंदर से
उनके जो फंदे हैं वो निकल गए हैं और वो उनको भी डालने की काफ़ी कोशिश कर रही हैं। ये इस तरह के काम पेशेंट के बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंट इन टास्क को करने से कतराते हैं क्योंकि उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है ये टास्क करते हुए, और इससे आँखों में भी कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है बुजुर्ग लोगों के। लेकिन कुछ दिन ये टास्क करने से उनकी कंसंट्रेशन फिर से बनने लगती है, हाथ का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस फिर से आने लगता है, फिंगर्स की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फिंगर्स में स्ट्रेंथ आने लगती है। पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, उनको लगता था कि दोबारा से उनकी फिंगर्स की मूवमेंट नहीं आ पाएंगी, वो दोबारा से अपनी मूवमेंट्स को गेन कर जाते हैं। लेडीज़ में बुनाई कढ़ाई के काम, सिलाई बुनाई के काम, और जेंट्स में उससे रिलेटेड कुछ और काम, उनके प्रोफेशन रिलेटेड या फिर कुछ और हाउस होल्ड इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो जेंट्स लोग पैरालिसिस होने से पहले इजीली कर सकते थे, इस तरह की मूवमेंट से पेशेंट दोबारा से अपनी फिंगर्स की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन गेन कर सकते हैं। 85 ईयर्स की एज में भी ये आंटी पैरालिसिस के बाद कितना इजीली अपनी इस एक्टिविटी को कर पा रही है, ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हुआ है। इस तरह से किचन में छोटे छोटे आइटम्स जैसे राजमा है, काले चने इन पेशेंट के लिए वो अपने उंगलियों की हेल्प से इन दो चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ पेशेंट की स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और थंब और फिंगर की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती हैं, बशर्ते कि इनको अच्छे से डेली किया जाए। आप इसकी जगह कुछ और आइटम्स भी ले सकते हैं, जैसे 2 साइज़ के नेल वगैरह। थर्ड एक्टिविटी में पेशेंट को नीडल का काम करते हुए, कुछ सिलाई का काम करते हुए आपने देखा। अब नीडल को वो अपने थंब और फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से पकड़ पाती हैं, तो वो सुई के अंदर अच्छे से धागा पिरोना भी शुरू कर सकती हैं। पेशेंट कितना एफर्ट डाल रही हैं सुई में धागा पिरोने के लिए, अब उनसे अगर उस कलर का, वाइट कलर का अगर धागा अच्छे से नहीं पिरो पा रही थी, तो उन्होंने धागे के कलर को चेंज किया ताकि वो उसको अच्छे से देख सकें और अच्छे से इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हेमीप्लेजिक पेशेंट के लिए हाउस होल्ड एक्टिविटी। इस तरह के इनोवेशंस आप और भी अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पहले से करते आ रहे हैं, ऐसी ही रिलेटेड और एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो आप अपनी फाइन मूवमेंट्स को जल्दी से इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम यथासंभव आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।